ऐसे तो सर्दियों में बहुत सारे लड्डुएँ बनाई जाती हैं जो शरीर को एकदम गर्मी प्रदान करती है। तो आज मैं यहाँ लेकर आई हूँ रागी के लड्डू और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। तो इसे हम बनाते हैं दोस्तों। और उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो ये रेसिपी बनाना जितना ईजी है उतना ही फ़ायदेमंद है। तो इस रेसिपी को चलते हैं बनाने। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वह है रागी के लड्डू। तो यहाँ पे हमने 1 कप रागी लिए है। तो आपको कम या ज़्यादा जितनी बनानी हो उतनी आप ले लें। तो इसे हमने अच्छी तरीके से छान लिया था क्योंकि हमें 1-1.5 महीना पहले की है ये। तो थोड़ा सा छान के देख लेते हैं, जो भी कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे। इसमें हमने यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ मक्खन, जो दूध वाले मक्खन होते हैं ना, जो ऊपर जिसे हम बोलते हैं घी, ऊपर वाले मक्खन जो होते हैं दूध के, वो एकदम ताज़ी लेनी है। अगर ताज़ी ना हो तो 1-2 दिन पुरानी फ्रिज वाली अगर हो, जिसमें कुछ भी खट्टे वाले नहीं रखे हो, खट्टे नहीं चाहिए, एकदम फ्रेश चाहिए। तो उसे हम पहले इसमें डालने के बाद खूब अच्छे से इसे हम मैश करेंगे। तो इसे हम खूब मिला लेते हैं पहले अच्छे तरीके से कि पूरे एक दूसरे में जो मक्खन है ना वो मैश हो जाए। अब क्या है, अगर आपके पास अगर ये ना हो मक्खन तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन डालने पे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर आप ये डाल के देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब ये मैश हो जाए तो हमने यहाँ पे आधा कप दूध लिया था। तो हम धीरे धीरे करके रखेंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे तो इसे मैश करते हुए थोड़ा सा बच गई थी, तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा एक साथ ना डालें। तो इसे हम जैसे आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही हल्का हल्का इसे गूँथना है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है, बस दूध में और मक्खन में हम इसे डो तैयार करना है। तो खूब अच्छे से मैश करते हुए इसे हम डो तैयार करेंगे। तो ये डो तैयार करने में लगभग 6-7 मिनट लग जाती है और पूरे अच्छे से चिकना, जैसे हम आटा गूँथते हैं ना नॉर्मली रोटी बनाने के लिए, उतनी ही वैसे ही डो तैयार करनी है। तो देख रहे हैं आप, ये हो गई। लेकिन इसे हमें अभी तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, इसे ढक के हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, हमने आधा कप ली थी, तो इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग हमारी यहाँ पे दूध बच गई थी। अब हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी ये कड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो होती है ना फूलती है। तो इसमें थोड़ा सा दूध मेरा जो बचा हुआ था ना, वो हल्का सा और डाल के हम यहाँ पे इसे फिर से गूँथेंगे दोबारा। तो समझिए कि टोटल लेते हुए जो हमारी दूध जितनी थी ना, लगभग पूरा इस्तेमाल हो गई थी। बस थोड़ा सा आधी चम्मच के लगभग बच गई थी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के फिर से हम इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। तो अब हमारी ये तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, तो इधर हमने क्या किया ना, इसे 4 टुकड़े बना लेते हैं। तो जितनी बड़ी थी उसमें हमें 4 टुकड़े बने थे। तो लोइयाँ हमने तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, खूब अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसे हाथों के मदद से ही हल्का हल्का चपटा करेंगे। जैसे रोटियां बनाते हैं ना, पहले के ज़माने में लोग हाथों से ही रोटी, इसमें हमें चकला का इस्तेमाल नहीं करना, बस हाथों से। अगर आप चाहें तो चकले पे भी कर सकते हैं, और हाथों से ही हम इसे मैश करते हैं। यहाँ पे हमने तवा पे घी डाल दिया था, यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करिए आप। तो घी से जो है ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो हमने यहाँ पे फैला दिया है इसे चारों तरफ तावे पे। तब ये मीडियम लो आंच पे इसे पकाएंगे, हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे क्योंकि अंदर तक ये पकनी चाहिए, इसलिए। और इसी से हम क्या करते हैं ना, कि आपके पास अगर वो थोड़ी सी साइड वाली वो डोसा पैन हो तो आप उस पर बना लें। और मेरे पास ये चिकनी वाली तवा थी, तो मैंने इस पर बनाया। तो घी इधर उधर पूरे फैलाते तो गिरने लगती, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे करके फैलाया था। तो हमने 4 बनी थी, चारों का हाथ से कर लिया और इस पर डाल दिया। लेकिन इसे कच्चे में नहीं पलटना है, क्योंकि ये टूटने का डर रहता है। जब थोड़ी सी ये लगे, जो ये अब पिछल रही है, जैसे चेक करके देखिए पिछलने लग रही है, तब इसे हम पलट देंगे। तो ऐसे ही करके जैसे जैसे जो पकती जाएगी वैसे वैसे हम पलटते जाएंगे। जो नहीं पकी हो उसे आप ना पलटे, जो पक चुकी हो उसे ही हम पलटेंगे। अब क्या है, पीछे से भी थोड़ा थोड़ा हम घी डाल देंगे। जो हम पलटे हैं ना, तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते, बीच में मैं डालती हूँ। अगर आपके पास पहले भी मैं बोली हूँ कि तवा हो, अगर वो साइड से थोड़ी सी उठी होती है, तो आप चारों साइड से भी घी डाल सकते हो, कि जो घी गिरेगी नहीं। ये मेरी पूरी चिकनी वाली है, तो ये घी बाहर भी जा सकती है, इस कारण हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल ऐसे किया। तो इसे हम खूब अच्छे से पकाएंगे जब तक ये पूरे अच्छे से पक ना जाए। कच्ची बिल्कुल ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों आप ज़रूर एक बार ये बना के देखिएगा। इससे शरीर में गर्मी बहुत मिलती है और इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, बहुत सारे चीज़ में मौजूद होते हैं जो हम सबको ये फ़ायदेमंद करती है। तो मैं यहाँ पे जितना तैयार की हूँ, अभी आपको लग रही है कि बस थोड़ी सी बनेगी, लेकिन जितना मैं बना रही हूँ ना उसमें 13-14 बन जाएंगे लड्डू जो मैं बनाऊँगी, क्योंकि आगे भी हमारे इसमें कुछ कुछ सामान मिक्स करनी है। आप मेरे साथ बने रहिए, बस मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊँगी। अब हमारी जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे मैं एक प्लेट में निकालती जाऊँगी। फिर अब करना है आगे की तैयारी। मैं सारी पक चुकी है। अब क्या करते हैं ना कि ये हम जो हमने रोटियां तैयार करके रखी है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ देते हैं, क्योंकि अभी गर्म है थोड़ी सी। फिर भी अगर जब तक आपको टूटने लायक लगे तब आप तोड़ें। आपको ज़्यादा गर्म लगती है तो अभी छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद भी आप तोड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगती है उतनी, तो मैंने थोड़ा गर्म लग रहा था तो मैंने थोड़ी देर पे छोड़ के इसे सारे को तोड़ लिया। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमने सारे को तोड़ लिया है। अब इसे ठंडे होने के लिए हम छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। जितनी देर में भी ठंडी हो जाए ना उतनी देर में आप इसे ठंडे होने दें। और इसे हम एक जार के में रखते हैं, जो मिक्सी ग्राइंडर होती है ना, जो भी जार हो, छोटी हो बड़ी हो, उसमें आप बस इसे पीस लेना है। तो ये पीसिएगा, फिर भी ये थोड़ी सी दरदरी ही रहेगी, तो कोई नहीं, जैसे पीस के तैयार हो ना उस हिसाब से इसे हम पीस लेंगे। तो देख रहे हैं फिर भी सॉफ्ट रहती है, पीसने के बाद भी काफ़ी सॉफ्ट रहती है। तो ऐसे ही हमें पाउडर बना लेना है। तो मैंने 2 बार करके इसको पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे आगे की तैयारी। तो अब हम लेंगे एक तड़का पैन। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर कोई भी नॉइज़ आपको बाहर से आ रही है तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए और आगे बस रेसिपी पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ हमने एक तड़का पैन लिया है और इस पैन में फिर से हम घी डालेंगे। तो जो रेसिपी है ना, इसमें घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लगभग टोटल मिला के क्या है तो हाफ़ कप के लगभग हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल टोटल मिला के हो जाती है। तो फिर हमने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे घी लिया है। ये पूरी जो है देसी घी जिसे हम बोल सकते हैं, घर की तैयार की हुई घी है ये। तो इसे हमने मेल्ट होने दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो हमने यहाँ पे काजू है और बादाम है, पिस्ता हो या फिर और भी कुछ आपके पास हो ड्राई फ्रूट तो वो डाल सकते हैं। इसे मैं भून लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा स्मेल आने लगेगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। इसी के ऊपर क्या करेंगे, मेरे पास थोड़े से और भी अलग अलग ड्राई फ्रूट्स थे तो मैं वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मखाना हो तो वो भी डाल दी। मैंने 4 से 5 यहाँ पे मखाना इस्तेमाल किया। भून जाती है ना तो ये खूब अच्छे से क्रश हो जाती, ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने इसमें डाल दिया था। अब ये थोड़ी सी ये भुने तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे और भी जैसे मूंगफली हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप जो भी चीज़ हो, मैं पहले भी बोली हूँ। तो ये देखिए गोल्डन होने लगी है, तो इसे हम इसी में फिर रहने देंगे, इसे हम निकालेंगे नहीं, साथ में सबको फिर से भूनेंगे। थोड़ी सी किशमिश थी तो मैंने किशमिश को भी हल्का सा, जब थोड़ी सी वाइट होने लगे ना तो लगेगा कि आप ये भून चुकी है। दोस्तों एक चीज़ और कि मैं पहले ही बोली हूँ कि जैसे हमने रोटियाँ मीडियम लो आंच पे बनाई थी ना, ऐसे ही जो मसाले हम भून रहे हैं तो उसको हम मेल्ट होने देंगे गरम पे। उसके बाद हम इसे मीडियम लो आंच कर देंगे, क्योंकि नहीं तो जो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो पूरे जो है सो जलने लगेंगे। अब जो है ये पम्पकिन सीड है इसे, और इसके बाद लौकी की जो सीड्स होती है ना वो भी हैं, तो जो मिलती है ये ऑनलाइन परचेज मैंने किया है। तो मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपके पास ना हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर मंगाना हो तो आप लोग मंगा लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैंने ही मीशो से मंगवाया था, तो अगर आप लोग को भी मंगवानी हो तो आप लोग ही मंगवा सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे थोड़े भून चुके हैं लगभग। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे रागी के जो पीस के रखा था ना रागी की रोटियों को, उसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़े से हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बस थोड़ा सा हमें मिलाना है। अभी भी मीडियम लो आँच ही हमने करके रखा है, हाई फ्लेम नहीं किया है क्योंकि जल जाएगी। बस मिला देना है, थोड़े से अच्छे से स्मेल आने लगेगी, फिर हम इसे हटा देंगे। तो अब अच्छे से हम लगभग मिल चुकी है ये हमारी। तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, दूसरे प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे उसी प्लेट में निकाला है जिसमें मैंने आटा गूँथा था ना, उसी प्लेट में मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं।
लेकिन जो हमने तड़का पैन का इस्तेमाल किया है ना, उससे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा भी जो है इसमें रखूँगी नहीं, तो थोड़ा भी बच जाने के बाद भी अगर नहीं साफ़ हो रही तो फिर कपड़े से पोंछ के आप साफ़ कर ले। फिर उसी में क्या है ना, क्या करेंगे, इसमें हल्का सा हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। बस क्या बोल सकते हैं, 1/4 कप हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अब इसमें 1 कप जो है ना गुड़ जो है हमारी, तो यहाँ पे 1 कप गुड़ को हमने काट लिया था, छोटे छोटे तोड़ लिया था, और इसी में हम इसे मेल्ट होने तक इसे पकने देते हैं। तो मेल्ट भी बहुत जल्द हो जाती है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। लेकिन आपको ये भूरा जैसे मिलती है ना मार्केट में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हमें पकाना नहीं है। लेकिन हमें ये जो है ना गुड़ जो है सो अलग अलग जो होती है उस हिसाब से मिल रही है, किलो वाली हमने लाई हुई थी, तो उससे हम इसे पका लेते हैं। तो ये मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, एक तरह से चाशनी बना सकते हैं। तो देखिए अभी थोड़ी सी और पकेगी ये, मैं आपको इसको पकाना भी बताऊंगी कि इसे हम पकाते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी पकी है कि नहीं। तो देखिए अच्छे तरीके से झाग आने लगी। अब हम क्या करेंगे ना कि एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें देखेंगे चेक करके कि हमारी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे जब कटोरी में पानी अभी दिख नहीं रही है, मुझे पता नहीं चला कि नहीं, तो जब डालेंगे ना तो वो अच्छे से जब वो पिघलेगी नहीं, एक दूसरे पे जाएगी नहीं, तो आप समझ लीजिए कि हमारी चाशनी तैयार है। अब हम क्या करेंगे ना कि वही जो हमने तैयार करके रखा है यहाँ पे चूरमा, उसमें हम सारे को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना इसे हम मिक्स कर देते हैं और सारे को निकाल लेते हैं। अब खूब अच्छे से हमें मिलाएंगे और जल्दी जल्दी मिलाना है, क्योंकि फिर ये जमने का डर रहता है कि जो हमने यहाँ पे जो गुड़ का तैयार करके रखा है ना चाशनी, वो जम भी सकती है, तुरंत ही ठंडी हो जाएगी, फिर वो एक दूसरे पे लड्डू तैयार होगी नहीं। ये जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसे मिलाएंगे और फिर हाथों की मदद से इसका हम लड्डू तैयार करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर आप लोग ये बनाइएगा, भी सर्दियों का सीज़न चल रहा है और जो काजू है, बादाम है, या फिर जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स और भी मिक्स किए हैं, सब अभी ठंडियों में अच्छे से मिलती है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो मैं जैसे भी बताई हूँ कि रागी में ऐसे भी बहुत सारे गुणकारी चीज़ मौजूद होते हैं, और तो इसके अंदर जो भी हमने चीज़ मिलाया है, जो भी हमने खाने की सामग्रियाँ मिलाई है, वो सब हमको फ़ायदे करेंगे अभी ठंडी के मौसम में। तो ज़रूर आप लोग बनाइएगा इस रेसिपी को। और दोस्तों मैं पहले ही बोली हूँ कि मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हम ना हाथों की मदद से इसे बनाएंगे। तो मैं जिस टाइम में ये वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि उस पर ये आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही है, तो सॉरी इसके लिए। बस ऐसे ही बता रही हूँ, हाथों से दबा दबा के हम इसको बनाएंगे और इसको मैं आपको दिखाऊंगी भी। मैं आपको देखिए, अगर दोनों हाथ से करेंगे, ऐसे करने के बाद अगर एक हाथ से भी करेंगे तो देखिए लड्डू हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ऐसे करके सारे लड्डू है जो है ना बना के तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि सारे लड्डू कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों हमारे सारे लड्डू जो बनके तैयार हो चुकी है, लगभग मैं पहले ही बताई हूँ 13 से 14 जो है ना लड्डू मेरी तैयार हुई है। तो आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा अपने जो है ना मेजरमेंट आप उस हिसाब से करिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, तभी आपको रेसिपी समझ आएगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।